गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा था वी माई फैक्टर आई विल बी योर वी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर, आज उसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं, क्लास है हमारी ये 5th, सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। आज हमने उसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है फैक्टर। फैक्टर क्या है? तो बेटा फैक्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले हमने पढ़ी थी डिविजिबिलिटी, डिवीज़न क्या है, उसी में थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फैक्टर का आएगा हमारा ये कंसेप्ट, और इसके आगे आगे नेक्स्ट जो आएगा वो HCF आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम सिर्फ फैक्टर देखेंगे। फैक्टर होता क्या है बेटा? फैक्टर पता क्या होता है? कोई भी नंबर जब दूसरे नंबर के साथ डिवाइड होता है और पीछे कुछ ना छोड़े, मतलब पीछे जीरो छोड़े, तो उसको बोलेंगे हम फैक्टर। कोई भी नंबर दूसरे नंबर के साथ जब डिवाइड होता है और रिमाइंडर जो बचे वो जीरो बचे, तो हम उसको बोलेंगे फैक्टर। एग्जाम्पल तौर पे हम देखेंगे इसको। 4 है, अगर 4 को मैं डिवाइड करता हूं 2 के साथ, कोई भी जो नंबर डिवाइड हो दूसरे नंबर के साथ, 4 डिवाइडेड बाय 2 है ना, कोई भी नंबर डिवाइड हो दूसरे नंबर के साथ और रिमाइंडर बचे जीरो। अब रिमाइंडर कैसे बचेगा जीरो? 2 का टेबल मैंने पढ़ा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 4 में से 4 निकाला तो क्या बचा? सब्ट्रैक्शन किया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। तो इसकी बात कर रहा है, कोई भी नंबर दूसरे नंबर के साथ जब डिवाइड हो और रिमाइंडर बचे जीरो, तो उसको बोलेंगे फैक्टर। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट। अब दूसरी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे आप। कोई भी नंबर जब दूसरे नंबर के साथ डिवाइड हो और रिमाइंडर बचे जीरो, मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 6, इसका फैक्टर 3 है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। 6 का जो फैक्टर है ना, वो 3 फैक्टर है या नहीं है। हमने क्या करना है? हमने इस तरह से करना है, डिवाइड कर देना उसको। 6 को रखा मैंने बीच में, 3 के साथ कर दिया डिवाइड। हमें देखना है क्या रिमाइंडर जीरो आता है या नहीं आता। अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया इसके साथ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 में से 6 निकालो तो क्या बचा पीछे? जीरो। इसका मतलब है कि जो ये है हमारा 3, ये जो हमारा 6 है, ये फैक्टर, इसका फैक्टर 3 है, इसका फैक्टर 3 है। हमने यही चेक करना था और हमने ये चेक किया। तो क्या इसका ये फैक्टर हो सकता है? अगर हो सकता तो कैसे हो सकता है? फिर हमने उसको क्या करना है? डिवाइड करके देखना है, और हमने उसको डिवाइड करके देखा। अभी एग्जांपल 2 किए हैं, एग्जांपल नंबर 3 मैं करने वाला हूं। इसके बाद मैं एग्जांपल नंबर 3 भी करने वाला हूं आपका। तो हम लोग एग्जांपल नंबर अब 3 करेंगे। तो आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो हम एग्जाम्पल नंबर 3 को करते हैं। मैं मिटाता हूँ इसको और फिर एग्जाम्पल नंबर 3 को करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। अब दूसरा तरीका भी है, वो भी दिखाता हूँ, लेकिन पहले हम देखेंगे इसका। अब दूसरा एग्जाम्पल नंबर 3 हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, तो इसमें देखेंगे कि 10 का जो है ना फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 10, तो 10 के फैक्टर कौन कौन से हैं जिसमें रिमाइंडर उसका जीरो बचे जब डिवाइड करें तो? सबसे पहले मैंने क्या कर दिया? 10 को डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो 5 तक पढ़ा तो आ गया जी 10। इसका मतलब 2 इसका टेबल है, 2 इसका फैक्टर है। इसके बाद मैंने 3 से किया, 3 से चेक करने की कोशिश की हमने। तो 10 को किया, 3 3 9 हो जाता है, तो रिमाइंडर बचता है जीरो।
इसका मतलब ये हमारा इसका फैक्टर नहीं है और ये इसका फैक्टर है। फिर मैंने 10 को किया किसके साथ, 4 के साथ, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाता है, तो नीचे 2 बच गया, तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है। अब इसके बाद मैं करता हूँ 5 के साथ, 10 को किया मैंने 5 के साथ, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10, तो रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अगर मैं लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू, तो कौन कौन सा आएगा, 2 आ गया और 5 आ गया। ठीक है, ये था आपका फैक्टर। हमारा जो है ये टॉपिक फैक्टर्स क्या हैं और इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये था इस तरह से आपका फैक्टर। मुझे लग रहा है आपको ये फैक्टर वाला समझ आया होगा। इसके बाद है कॉमन फैक्टर। अब 2 टेबल लेने हैं, अभी तो मैंने एक एक का एग्जाम्पल तौर पे समझाया ना आपको। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 2 टेबल 2 का लेना है, अब कोई 2 का, तो उसको बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं मैं इसको आगे करने से पहले, कॉमन फैक्टर के ऊपर जाने से पहले, एक मिनट, सॉरी ये बोर्ड गिर रहा था। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं दूसरे मेथड से। अगर मैं इस तरह से बेटा लिखूं 10 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो हम सीधा क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। मैं 2 का टेबल पढ़ूंगा तो उसमें आता है, यस उसमें आता है। अगर मैं 3 का टेबल पढ़ूंगा तो उसमें 10 आता है, तो उसमें 3 का मल्टीपल जो है उसमें नहीं, मतलब उस 3 के टेबल में 10 नहीं आता है। तो ये दूसरी तरह, लेकिन जो सबसे बेस्ट था ना वो पहले वाला, वही ठीक था हमारा। अभी चलिए हम इसको देखते हैं, इसके फैक्टर देखेंगे। अब फैक्टर को हम देखेंगे। मेरे पास एक रकम है 6 है, दूसरी है 12। अब इसके हम फैक्टर्स देखेंगे। तो 6 किसके टेबल में आ जाएगा, पहले मैंने यहां से चेक किया 2 के टेबल में, 2 3 ज़ा 6, तो बात हो गई ख़त्म, तो 2 के टेबल में है। फिर मैंने चेक किया 3 के टेबल में, तो 3 2 ज़ा 6, बात ख़त्म हो गई, 3 के टेबल में भी है ये। 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाता है, 4 के टेबल में नहीं है, 5 के टेबल में नहीं है, 6 खुद अपने टेबल में है। तो चलिए इन 2 को रखेंगे। अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको बेटा, आपने देखा 2 के साथ मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब ये 3 के साथ अगर डिवाइड करता तब भी आ जाता, तो मैंने वही चेक किया, इसके टेबल में है तो इसके टेबल में भी है, ये भी इसका फैक्टर है। अब 12 की बात करता हूँ मैं, तो 12 को मैंने किया पहले 2 के साथ, तो आ गया 6 2 ज़ा 12, तो 2 भी इसका फैक्टर है। फिर मैंने किया किसके साथ, 3 के साथ, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, तो ये भी है। और इसके टेबल में भी है, इसके टेबल में भी है, 3 के टेबल में भी है, 4 के टेबल में भी है, 6 के टेबल में भी है। अगर हम करके भी देखेंगे ना तो आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, बात ख़त्म। ठीक है, ये इसके हैं, ये दोनों के हैं फैक्टर्स। अब इसमें हमने देखना है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे, ये हो गया 2 वाला, ये हो गया 3। तो कॉमन फैक्टर्स, टू और 3, अगर इसमें देखूंगा मैं अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 3 है। ये हमने बाद में पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में, आज हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर पढ़ने हैं बस। तो ये हमारे आगे कॉमन फैक्टर्स। तो बेटा आज के लिए आप इतना ही रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप इतना ही रखें बेटा, ठीक है। तो आप आज इतना ही रखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, ज़्यादा नहीं जाएंगे आगे क्योंकि छोटी क्लास और छोटा ही वर्क रखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू आपका।